मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार की 38वीं गाथा और 39वीं गाथा। 38वीं गाथा अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान रूप अंतिम गाथा थी इस प्रकरण में, जिसका अभी अपन ने गुरुदेव श्री के व्याख्यान में उसका अंतिम अंश यानी 38 गाथा के अंतिम भाग की चर्चा सुनी, और 39वीं गाथा का प्रारंभ भी आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में अपन ने सुना है। 38वीं गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मुनिराज समस्त विकल्प समूहों से रहित अपने वीतराग स्वरूप में एकाग्र वर्तते हुए, समरसी भाव में प्रवर्तते हुए, पुण्य पाप भावाश्रव और द्रव्याश्रव दोनों का संवर करते हैं, यानी भाव संवर करते हैं, द्रव्य संवर करते हैं। उसमें ये चर्चा आज आई, इसमें से अपन थोड़ी बात करते हैं और कल का एक विषय है उसको भी स्पष्ट करेंगे। देखो, आत्मा वीतराग अविकारी स्वभाव शुद्धात्मा त्रिकाल, ये मेरा स्वरूप। मैं कौन हूँ, अपना परिचय क्या, मैं कौन हूँ कि मैं आत्मा वीतराग अविकारी स्वभाव शुद्धात्मा त्रिकाल है। तो ऐसा परिचय जिन्होंने प्राप्त किया है वे इस संसार चक्र से छूट गए और अपने स्वरूप की स्थिरता एकाग्रता के परिणमन द्वारा उत्कृष्ट आत्म आराधना में प्रवर्तते हैं, वे मुनिराज हैं। तो उन्होंने क्या किया है उसकी चर्चा है कि उस शुद्धात्मा में, किस शुद्धात्मा में कि वीतराग अविकारी स्वभाव शुद्धात्मा त्रिकाल, उस शुद्धात्मा में दृष्टि देने से, यानी उसको अपने रूप अंगीकार करने से, उस ओर का ज्ञान होने से, यानी आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता का अनुभव संचेतन आस्वादी होने से, और उस ओर का परिणमन चारित्र होने से, यानी उस शुद्धात्म स्वरूप त्रिकाली में ही एकाग्रता का परिणमन, यानी उपयोग की उग्रता से, उपयोग की एकाग्रता की उग्रता से जो परिणमन है उसको कहा चारित्र, और इसका नाम है समभाव। समभाव में 3 समा गए, शुद्धात्मा की दृष्टि, शुद्धात्मा का संचेतन और शुद्धात्मा की एकाग्रता की उग्रता, सभी आ गए।
पर यहाँ उत्कृष्ट मुनिराज की बात ली है। तो ये जो समभाव होता है, यह जो स्वरूप के में रमणता का, स्वरूप की एकाग्रता का जो समभाव होता है, वह संवर निर्जरा का कारण है। ये समभाव कब होता है कि जब जब वे मुनिराज शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करते हैं, तो यह समभाव का परिणमन शुद्ध उपयोग रूप से, तो जो छठवें गुण स्थान में है वहाँ समता की धारा तो बह रही है, यानी कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की शुद्ध परिणति तो प्रवाहित है, लेकिन अभी वहाँ उपयोग जो छठवें गुण स्थान में है वो बहिर्मुख होने से वहाँ पुण्य आश्रम होता है, और सातवें गुण स्थान में स्वरूप एकाग्रता होने से उपयोग की बहिर्मुखता किंचित नहीं होने से स्वस्वरूप सन्मुखता की प्रवृत्ति के कारण से वहाँ उनको वहाँ किंचित भी पुण्य भाव की उत्पत्ति नहीं होती, तो आश्रव का वास्तविक संवर वहाँ होता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी बात अपने को समझ लेना चाहिए। कल जो चर्चा आई थी उसमें एक प्रश्न उपस्थित हुआ था, उसे स्पष्ट कर देते हैं कि संवर निर्जरा मुनिराज की अपेक्षा ले रहे हैं। ऐसे तो चौथे पांचवें गुण स्थान में भी संवर निर्जरा जानना, लेकिन मुनिराज की अपेक्षा कि मुनिराज को जो छठवें गुण स्थान की भूमिका है, उस छठवें गुण स्थान की भूमिका में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो वीतराग परिणति है, उतनी वो जो अखंड वीतरागता की परिणति है सो संवर निर्जरा जानना, यानी समग्र मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से वहाँ छठवें गुण स्थान में भी संवर निर्जरा कहने में, जानने में, बताने में, मानने में कोई दोष नहीं आता है। लेकिन एक एक परिणाम की अपेक्षा बात करें तो जो परिणाम छठवें गुण स्थान का है उधर बहिर्मुखता है और उधर पुण्य भाव की उत्पत्ति है। तो पुण्य तो आश्रम है ना, और आश्रम की उत्पत्ति है तो संवर नहीं है, क्योंकि आश्रम के रोकने को संवर कहा। तो छठवें गुण स्थान में संवर नहीं गिना, और संवर नहीं गिना तो निर्जरा भी नहीं गिनी। तो इसलिए जो एक एक परिणाम और परिणमन की अपेक्षा लिया जाए तो सातवें गुण स्थान और ऊपर के गुण स्थान उनमें ही संवर निर्जरा कही गई है, यानी संवर निर्जरा शुद्ध उपयोग रूप है। और समूचे मोक्ष मार्ग की दृष्टिकोण से उस अपेक्षा से विचार करें तो वहाँ जितनी वीतरागता का प्रवाह है उस अपेक्षा वहाँ संवर निर्जरा कहना, मानना, समझना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे बात स्पष्ट हो गई ना? ये हाँ, वो बंद है। जितना मान लो वो 5 समिति रूप प्रवृत्ति है, 28 मूल गुण के पालन रूप जो विकल्पात्मक भाव है, तो विकल्पात्मक भाव है तो पुण्य आश्रम है, और पुण्य आश्रम है तो आश्रम है, संवर कहा। आश्रम के रोकने को संवर कहा, तो आश्रम है तो संवर कहाँ हुआ? तो शुद्ध उपयोग को ही यहाँ इस प्रकरण में, अभेद रत्नत्रय के प्रकरण में, परमार्थ प्रकाश नाम के इस ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव ने शुद्ध उपयोग को ही संवर निर्जरा कहा है। ये बात स्पष्ट की गई। देखो, यह संवर निर्जरा का कारण है। गुरुदेव ने कहा ल्यो, ये संवर निर्जरा का कारण। उत्कृष्ट की बात है, उत्कृष्ट नाम मुनिराज की बात है, और परंतु जगन्य में भी ये है। जगन्य में आ गए चौथे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान वाले, अविरति, सम्यक दृष्टि और श्रावक,
सम्यक दर्शन वह भी जगन्य संभाव है, और चारित्र वह विशेष संभाव है, और संभाव है सो संवर निर्जरा है। इतना यहाँ पर चर्चा आई। देखो थोड़ी सी और बात गुरुदेव ने बहुत गंभीर ली थी, पेज नंबर है 587। निमित्त और राग से उपेक्षा करके और स्वभाव की अपेक्षा में, ये सूत्र है, द्वादशांग का सूत्र है। जैसे गणित होता है ना, तो गणित में सूत्र होता है कि 5 गुणा 5 बराबर 25, सूत्र ही है ये। 2 और 2 4, ये सूत्र है। तो ऐसे ये द्वादशांग का सूत्र है। ये सूत्र में का जो भाव पकड़कर इस सूत्र रूप जो परिणमित होगा, वह नियम से सिद्धालय में विराजमान होगा। सूत्र है सीधा सटीक। निमित्त और राग से उपेक्षा करके और स्वभाव की अपेक्षा में, हो गया हिसाब किताब। हे उपादेय की पूरी चर्चा हो गई एक पंक्ति में। एक पंक्ति में क्या हे है और क्या उपादेय है आ गया। देखो निमित्त और राग ये हे है, और स्वभाव वह उपादेय है। 9 तत्व में डाल दो इसको कि अजीव आदि जितने निमित्त, तो अजीव में कौन कौन लेना है? मुझ जीव तत्व के अतिरिक्त अन्य जीव और अजीव, सब अजीव। तो निमित्त में कौन आएंगे? निमित्त में देव गुरु शास्त्र, तो देव गुरु वे जीव और शास्त्र आदि अजीव और जगत के अन्य दुनिया भर के पदार्थ। तो निमित्त नाम सर्व अजीव तत्वों की उपेक्षा, राग से उपेक्षा, तो पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, इनकी उपेक्षा। और जीव जो अपना ज्ञान दर्शन स्वरूपी शुद्धात्मा त्रिकाल जो ऊपर पढ़ के आए, मैं शुद्धात्मा अविकारी त्रिकाल स्वरूप जो हूं वह जीव तत्व, उसकी अपेक्षा। तो फिर साहब संवर निर्जरा मोक्ष का क्या हुआ कि ये फार्मूला जैसे ही एप्लीकेबल हुआ तो संवर निर्जरा की उत्पत्ति हो गई और उसके फल में मोक्ष आ गया। तो वे उपादेय है कि नहीं? कि वे तो प्रकट हो जाते हैं। वे उपादेय तो ये स्वभाव है, वे तो इस चैतन्य परमात्मा की उपादेयता में स्वतः सहज प्रकट हो जाते हैं। उन्हें उपादेय करने मत जाओ, उन्हें उपादेय करने मत जाओ। तुम तो इसकी उपादेयता में आओ तो वे प्रकट हो जाएंगे। बोलो 9 तत्वों की बात आ गई कि नहीं आ गई? एक पंक्ति में, एक पंक्ति याद रह जाएगी। आजाद भाई साहब याद रह जाएगी। नवीन भाई देखो कितनी सरल बात है। निमित्त और राग से उपेक्षा करके, इसे और थोड़ा सा अपन यदि और इसको रिफाइन करें और थोड़ा सा इसको गुरुदेव श्री की व्याख्या के अनुसार ही थोड़ा और रिफाइन करें तो निमित्त की, राग की और एक समय की पर्याय की उपेक्षा करके अपने त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा में जो परिणम जाता है वह इस संसार चक्र से छूट जाता है। जैसे बच्चे जो शरारती होते हैं तो नाम कट जाता है स्कूल में से, यहाँ संसार की लिस्ट में से नाम कट गया इसका। अब यहाँ इसकी संसार वाली लिस्ट में से नाम कट गया। अरे अभी तो यहीं रहता है, घर में रहता है, पत्नी बच्चों, दुकानदारी, व्यापार, आजीविका अनेक प्रकार, बना रहने दो, नाम कट गया है इसका। देखो कितना एक एक लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग लिखा है। निमित्त और राग से उपेक्षा करके और स्वभाव की अपेक्षा में बहुत सूक्ष्म बात है।
बापू अंदर आनंद स्वरूप भगवान, जिनवर देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ने कहा, ऐसा जो यह आत्मा जगत भर आत्मा आत्मा पुकारता रहे, वो कोई आत्मा नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आता है ना आत्मा, गीता में भी लिखा आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं आदि इत्यादि। तुम तो सिर्फ वो एक अमूर्तिक भाव को पकड़कर बैठ गए, जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं। इस ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात ही नहीं करी तुमने। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, चैतन्य स्वरूपी आत्मा, सुख स्वरूपी आत्मा, ये बात पूरे विश्व में सर्वज्ञ के सिवाय किसी ने नहीं की। क्योंकि जो जानेगा, देखेगा, वो कहेगा। ऐसा जो यह आत्मा, उसमें जिसकी दृष्टि, ज्ञान और स्थिरता हुई है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आ गया, सूत्र आ गया। जिसमें उसमें जिसकी दृष्टि, ज्ञान और स्थिरता हुई है, उसे सामायिक कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। लो, सामायिक की परिभाषा आई। सामायिक किसे कहना है? उसे धर्म कहते हैं, उसे मोक्ष का मार्ग कहते हैं। ऐसी बात है भाई, संप्रदाय में तो है नहीं दर्शन की खबर, है नहीं आत्मा की खबर, और सामायिक करके बैठे। क्या करते हो भाई? हम तो 3 टाइम सामायिक, आप क्या करते? हम तो 1 टाइम कर पाते हैं भाई। और वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो सामायिक कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि इन्हें 1-1 रुपये मिलेगा अभी थोड़ी देर में। सामायिक ये नहीं है, है ना? किसकी सामायिक? देखो अब यहां प्रश्न खड़ा हो गया। सामायिक करते हैं हम, 3 बार करते हैं हम, 2 बार करते हैं हम, 1 बार करते हैं। अरे सामायिक करते हो तो किसकी करते हो, क्या करते हो, है ना? वो 5 परमेष्ठी के नाम का स्मरण करते हो, कदाचित उनके स्वरूप का स्मरण करते हो, उनके मूल गुणों का स्मरण करते हो, तो ये क्या सामायिक है कि नहीं? जहां समता की आय हो वहां सामायिक होती है। प्रकरण ही अपना समभाव का है, ये समभाव का प्रकरण चलता है। देखो गुरुदेव श्री ने बीच में प्रश्न आया, प्रश्न अपन बना लेते हैं कि जो 5 परमेष्ठी के नाम का स्मरण करें, उनके स्वरूप का स्मरण करें, उनके मूल गुणों का स्मरण करें, तो वो सामायिक नहीं है क्या? तो उत्तर देख लो क्या लिखा, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हो? आखिरकार वो है ना, 5 परमेष्ठी, पूर्ण वीतराग, अरिहंत सिद्ध, वीतरागता के मार्ग में प्रवर्तित आचार्य उपाध्याय साधु, उनके नाम का स्मरण कर रहा है और आप मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। अरे उनके नाम का स्मरण करता हुआ ये मान रहा है कि मैं सामायिक कर रहा हूं। मिथ्या दर्शन तो ये है, उनके नाम का स्मरण मिथ्या दर्शन नहीं है भैया, संभल के सुनना जरा। लेकिन उनके नाम का स्मरण करके मैं सामायिक करता हूं, मैं मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता हूं। मिथ्या दर्शन ये है, ये इसकी दृष्टि का मिथ्यात्व है। देखो, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम गिने, वह तो राग है। 5 परमेष्ठी का स्मरण करे वह राग है, मिथ्या तो नहीं है, राग है। पर राग को मोक्ष मार्ग माने सो मिथ्या, वह तो विषम भाव है। देखो 2 भाव हो गए, एक समभाव, एक विषम भाव, एक वीतराग भाव, एक राग भाव, एक मुक्ति के मार्ग और मुक्ति रूप भाव, एक संसार भाव। हाल के हाल तो बंटवारा होता है, देर क्या लगे। सामायिक में तो संभाव है और राग आदि विषम भाव है। सामायिक संभाव का भाव, उसको सामायिक कहना। समता संभाव कब होता है? अब संभाव कब होता है, किसे कहना ये भी कहा, और कब होता है कि ये जो पुण्य पाप के विकल्प उठते हैं उनसे रहित होकर
स्वभाव आनंद का सागर भगवान अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है, उसे ज्ञान द्वारा पकड़ना, अपनी उपयोग दशा में उसको विषय करके उसका आस्वादन करना। पकड़ने का अर्थ ज्ञान द्वारा पकड़ना है ना, ज्ञान की पर्याय द्वारा ज्ञान स्वरूप को पकड़ना और उसमें दृष्टि होकर निर्विकल्पता होना, उसमें विशेष समता प्रकट होना। ध्यान देना कितनी बात आई, 3 बातें आ गई। छोटी छोटी बातें आती हैं पर उसमें से यशवंत भाई मार्ग दिखता है, कैसे होता है मार्ग, मार्ग की प्राप्ति कैसे और मार्ग में प्रवर्तन कैसे, ये दिखता है छोटी छोटी पंक्तियों में गुरुदेव की। देखो दोबारा से, वस्तु किसे बताई कि आनंद का सागर भगवान अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति कौन है? मैं हूं, मैं हूं। कि अभी आप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की मूर्ति, कि हाँ मैं अभी ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की मूर्ति विराजमान हूं, ये मैं हूं। तो उसको ज्ञान द्वारा यानी ज्ञान की पर्याय द्वारा ज्ञान स्वरूप को पकड़ना पहला काम क्या आया कि अपने वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, बेहद अमर्यादित अपने अनंत स्वभाव के पुंज इस ज्ञायक भगवान का निर्णय करना। पहला काम आ गया, इसी पंक्ति में आया कि नहीं आया? दूसरा, वर्तमान ज्ञान के द्वारा उस जो अपन ने नक्की किया कि मैं कौन हूं, कि मैं आनंद का सागर भगवान अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति हूं, उसका वर्तमान ज्ञान के द्वारा उसे विषय बनाना या उस निर्णीत विषय का अनुसरण करके उस चैतन्य परमात्मा के आनंद आदि भावों का ज्ञान परिणति में आस्वादन नाम आनंद रूप वेदन करना। दूसरा स्टेप, ये आनंद का वेदन होते ही जो ज्ञान में निर्णीत है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप त्रैकालिक वस्तु तत्व हूं, तो ऐसी प्रतीति की उत्पत्ति होना, इसका नाम दृष्टि होना, उसमें दृष्टि होकर ये हुआ ना। अब जैसे ही दृष्टि हुई तो अब इसे आप कौन दिखता है और पर कौन दिखता है, बताओ। जब ये पहले विकल्पात्मक बुद्धि रूप या विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय हुआ कि मैं तो चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतरागी तत्व, त्रैकालिक वस्तु हूं, तो उसका निर्णय हो करके उस निर्णय के अनुसरण में जो उपयोग ने विषय किया, तो वहां क्या हो गया उस उपयोग में कि जो पहले राग की कलुषितता का स्वाद आता था, वो स्वाद न आकर के वीतरागी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया। उस स्वाद ने ये कहा कि अरे यह मैं तो चैतन्य तत्व हूं, है ना। आपकी आंखें कदाचित हमने बंद कर ली और आपसे कहा मुंह खोलो, आपने खोल दिया। अब अपना परस्पर विश्वास है तो इतनी बात तो हो सकती है। तो आंख पे पट्टी है और आपसे कहा मुंह खोलो, तो मुंह खोलते ही हमने फिटकरी रखी आपके, तो आपने तुरंत अरे ये क्या, और फिर हमने कहा अच्छा अच्छा रुको तो सही, और दूसरी बार में हमने मिश्री रखी तो आपने कहा अरे ये तो मिश्री है। बोलो, वो उसके लिए आपको कौन सा यज्ञ करना पड़ा था? ये रसना इंद्री के निमित्त से मिश्री की मिठास रूपता के रस का ज्ञान होते ही
आपके अंतरंग से यह बात आ गई कि नहीं आ गई कि ये मिश्री है? बोलो, नहीं आई। उसके लिए कौन सा यज्ञ अनुष्ठान करा कि नहीं नहीं अभी पहले 5 परमेष्टि का स्मरण करने दो, फिर बताऊंगा मिश्री है कि नहीं है। कितनी देर लगी। तो जैसे ही ये उपयोग की दशा में बिना किसी इंद्री के आलम्बन और बिना मन के आलम्बन के जब ये उपयोग ने अपने चैतन्य तत्व को विषय किया, जैसे मिश्री को विषय किया, ऐसे ये चैतन्य तत्व को विषय किया, तो जैसे मिश्री को विषय करते ही मिठास का स्वाद आते ही यह मिश्री है ये खड़ा हो गया कि नहीं भाव। तो जैसे ही ये चैतन्य परमात्मा को विषय करके उस उपयोग ज्ञान दशा में जैसे ही वह चैतन्य का आनंद प्रकट हुआ, आस्वादन में आया कि नहीं आया, तो आनंद के आस्वादन आते ही अब आपको ये भाव खड़े होने में क्या विलंब हो सकता है कि ये मैं चैतन्य तत्व आत्मा हूं। क्योंकि ये तो पहले निर्धारित है ना कि मैं आनंद स्वरूप हूं। जैसे मिश्री के संबंध में निर्धारित है कि ये मीठी होती है। कितना ये 2 पंक्ति में तो सारा अपने अनादि का संकट मिटकर और यह आनंद रूप भाव और उसकी प्रतीति, और उसके बाद कहा उसमें विशेष समता प्रकट होना, विषम भावों का रुककर और सम भावों की प्रवृत्ति होना, तो उसका नाम सामायिक कहते हैं। लो सामायिक की इतनी व्याख्या है। अब इसमें 5 परमेष्टि की कहाँ आवश्यकता आई? तो करते तो हैं 5 परमेष्टि का स्मरण। अरे वो तो तुम जगत के जो अनाप शनाप विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों से हटकर 5 परमेष्टि, उनका स्वरूप, उनके स्वरूप से मेरा स्वरूप, ऐसे करके विकल्पात्मक वृत्ति में आते हो, फिर वह विकल्प तोड़ते हो, तब सामायिक होती है कि वे विकल्प सामायिक हैं। बस इतना निर्णय करना है। कहो चंदू भाई देखो, वीतराग परमात्मा उसे सामायिक कहते हैं, बाकी सबको विषम भाव कहते हैं। कहो चंदू भाई ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। अरे वीतराग का मार्ग समभाव से प्रकट होता है, प्रकट भी समभाव से होता है, प्रवर्तन भी समभाव से होता है, उग्रता भी समभाव से होती है, मोक्ष मार्ग में गति भी समभाव से मिलती है, और उसके फल में भी पूर्ण समभाव की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं समभाव। ये कहेंगे अभी 39वीं गाथा आएगी। बीच में ये चर्चा भी आई थी, समस्त विकल्प समूहों से रहित, अर्थात ख्याति पूजा लाभ। मुनिराज ने उन विकल्प समूहों को नष्ट कर दिया है ना, उनकी परिणति में नहीं है। वे तो समभाव में वर्तते हैं ना। तो दुनिया में मैं बड़ा हूँ, मैं पुजाया जाऊँ, मेरी नवदा भक्ति हो, ये विकल्प नहीं है। मेरी कीर्ति बहुत हो, अन्य से अधिक मेरी कीर्ति फैले, ऐसी कोई विकल्प रूप वृत्ति है ही नहीं। इच्छा तो नहीं, वृत्ति में भी नहीं। ऐसा कहते हैं यहाँ देखो। फिर किसी ने कहा मुझे मोक्ष हो, इतनी तो इच्छा होगी ना साहब, कि मोक्ष हो वह भी इच्छा है, राग है, उसकी भी इच्छा नहीं है। निहाल भाई कहते थे, अपने सुना होगा कि मोक्ष को आना हो तो आए, होना हो तो होए, मुझे क्या करना है, मैं तो अपने मुक्त स्वरूप आत्मा में रहता हूँ। देखो अब 39वीं गाथा है, इसको अपन प्रारंभ करते। देखो कम्मुपुर कौ सोखवई अहिणव पे सुण दे, संगो मुय विणु जो सयलो ओव समभाव करे। जो समस्त परिग्रह विमुक्त हो
परिणमते उपशांत स्वरूप। पूर्व कर्म की करें निर्जरा, नए कर्म हो संबरू। आगे 14 दोहों में परम उपशम भाव की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। अभेद रत्नत्रय की मुख्यता से 8 दोहे में व्याख्यान किया, 31 से 38 तक। अब यहाँ से 14 दोहों में परम उपशम भाव की मुख्यता से व्याख्यान है। देखो, वही बीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी। वही, ख्याल में आ गया पूर्व की गाथा। मुनि स्वय संवेदन ज्ञानी, मुनि की व्याख्या करी थी। बीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी वे मुनिराज हैं। तो वही वीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी। अब संभाव से जोड़ना है इसको। जो संभाव की व्याख्या थी ना, अभेद रत्नत्रय में दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, संभाव की चर्चा करते हुए आए। अब वो संभाव कहो कि उपसंभाव कहो, बात तो एक ही है। तो देखो, वही वीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है और नए कर्मों को प्रवेश नहीं होने देता। ये तरकीब है, ये तरकीब है ना। ये तरकीब है परिणति में से मलिनता के अभाव की और निमित्त में से कर्मों के अभाव की। ये तरकीब है। कैसे आपको टंकी की सफाई करना है, पानी की टंकी की, तो क्या तरकीब है? और पानी आना तो, हाँ, पानी आना तो रुक जाए और नीचे से पानी निकलना चालू रहे, तो फिर टंकी खाली होने में कोई अधिक विलंब नहीं होगा, है ना। तो 2 काम करना है आपको। टंकी खाली करने के लिए 2 काम करना है ना। एक तो पानी बंद कर दिया और नीचे खुला नहीं है नल, तो टंकी खाली नहीं होगी। और नीचे नल खुला हो और ऊपर से पानी आता रहे तो भी टंकी खाली नहीं होगी। तो टंकी खाली करने का उपाय बताओ कि ऊपर जो पानी आता है वह करो बंद और नीचे जो टोटी है उसे करो चालू। तो उससे क्या होगा कि पानी समाप्त हो जाएगा। यही विधि है। ये तो रोज अपन घर में समझते ही है ना। देखो क्या करते हैं, पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है। पुरा कृतम कर्म क्षपयति, अभिनवम प्रवेशम न ददाति, और नए कर्मों का प्रवेश नहीं होने देता। कितनी सरल बात है। पर होए कैसे ये कार्यक्रम? कि ये कार्यक्रम ऐसे होता है कि वो टोंटी तो खुली हुई है, वो तो खुली है, क्योंकि जो पूर्व उपार्जित कर्म हैं वे तो जा ही रहे हैं और नए नहीं आएंगे तो उनका क्षय हो ही जाएगा। ये तो निमित्त की बात हुई। और अपनी परिणति में नवीन मलिनता उत्पन्न हो नहीं रही, और जो अभी वर्तमान में कोई मलिनता है नहीं, और जिन कारणों से मलिनता उत्पन्न होती है वे कारण भी धीरे धीरे अभाव को प्राप्त। दोनों तरफ समझना, उपादान निमित्त दोनों बातें। अकेले निमित्त को समझेंगे तो उपादान में क्या हुआ वो कैसे पता लगेगा। देखो कितनी सरल संस्कृत है और बहुत गसी हुई भाषा है। सह माने वही वीतरागी संवेदन स्वय संवेदन ज्ञानी, पुराकृतम कर्मम क्षपयति, अभिनवम प्रवेशम न ददाति। नवीन कर्मों का प्रवेश नहीं होने देते। तो उससे क्या होता है, जो कि सकल यानी सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर परम शांत भाव को करता है। मुनिराज की मुख्यता से है चर्चा। सकल
बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर परम शांत भाव को करता है। अब उसका अर्थ अपने को सरल पड़े तो वो समझाते हैं, अर्थात जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, तृण कांचन इत्यादि वस्तुओं में एक सा परिणाम रखता है। ये समझाने की बात है, ऐसे समझ में आएगी। इसलिए तो देखो, इसमें गुरुदेव ने एक बात अपने सामने रखी थी, आएगी वो देखो। भावार्थ में है, जो मुनिराज, है ना, उपसम भाव की बात है, समता की बात है, चारित्र की बात है, तो मुनिराज की बात है। जो मुनिराज सकल परिग्रह को छोड़कर, एक एक पॉइंट ध्यान रखना, जो मुनिराज सकल परिग्रह को छोड़कर सब शास्त्रों का रहस्य जान के, लो दो बातें कही, सकल परिग्रह को छोड़कर बाह्य अभ्यंतर सर्व परिग्रह छोड़ा है और असल परिग्रह को ग्रहण किया है। असल परिग्रह समझ गए? सकल परिग्रह और असल परिग्रह। असल परिग्रह माने अपना वीतरागी ज्ञानानंद स्वभाव एक, उस चैतन्य भाव को परिपूर्ण भाव से ग्रहण किया है। तो ये इसमें लिखा है, सब शास्त्रों का रहस्य जानकर। इसमें लिखा है कि असल परिग्रह को ग्रहण करके। सब शास्त्रों का रहस्य क्या है? आपसे प्रश्न है, सब शास्त्रों का रहस्य क्या है? एक वीतराग भाव, है ना। इस 85 काय की 172 गाथा में कहा, चारों अनुयोगों का तात्पर्य एक वीतरागता है। तो सकल शास्त्रों का, सर्व शास्त्रों का रहस्य क्या निकल करके आता है कि एक वीतरागता, और एक वीतराग स्वरूप यह चैतन्य तत्व इसे अपनी परिणति में ग्रहण किया है और बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रहों को छोड़ दिया। फिर कहा, वीतराग परमानंद सुख रस का आस्वादी हुआ। यहां एक शब्द छोड़ दिया, गुरुदेव ने याद दिलाया था। फिर ये भी कहा, बहुत जगह एक शब्द छोड़ दिया, भूल गए लगता है ना। ये गुरुदेव ने यहां से पढ़ा था, देखो अपन देखते हैं, ये आया था ना, ये बाह्य अभ्यंतर परिग्रहम मुक्त्वा सर्व शास्त्रम पठित्वा च शास्त्र फलभूतम। सर्व शास्त्र के पढ़ने का, पठित्वा पढ़ने का फल क्या आया, है ना। पढ़ने का फल क्या आया मुकेश भाई? कि पढ़ने का फल आया कि हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे बोर्ड में, हमको पुरस्कृत किया गया है। ये पढ़ने का फल होता है, ये सुनने का फल होता है। यदि इसके लिए पढ़ते सुनते हो तो माफ कर देना, बात कठिन लगे तो भी माफ कर देना, और इसके लिए पढ़ते सुनते हो तो पढ़ना सुनना बंद कर देना। बात खरी है थोड़ी सी। सर्व शास्त्रम पठित्वा, मुनिराज ने भी सर्व शास्त्रों को पढ़ा, तो पढ़ करके वीतरागता को ग्रहण किया कि शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण किया। देख लो, इसमें ही लिखा है, सर्व शास्त्रम पठित्वा च शास्त्र फलभूतम। फिर देखो, वीतराग परमानंद एक सुख रस आस्वाद रूपम समभावम करोतीति। एक शब्द छूट गया था ना यहां, देखो, वीतराग परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ, समभाव करोतीति करता है। वही साधु, देखो, जो मुनिराज
वही मुनिराज, ऐसे कर दो, जो साधु वही साधु। बीच में शर्त डाल दी ना, शर्त डाल दी कि नहीं डाल दी? क्या शर्त डाल दी? यद्यपि कि मुनिराज ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुनिराज कैसे होते हैं ये भी तो बताना है ना। सकल परिग्रह को छोड़कर सब शास्त्रों का रहस्य एक वीतराग भाव उसको अंगीकार करके वीतराग परमानंद एक सुख रस का आस्वादी हुआ समभाव करता है वही साधु पूर्व के कर्मों का क्षय करता है और नवीन कर्मों को रोकता है। ऐसा ही कथन पद्मनंदी 25 में भी है, उसे पद्मनंदी पंचविंशति भी कहते हैं। साम्यम एव इत्यादि। इसका तात्पर्य ये है कि आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। लो, आदर से का क्या अर्थ है यहां, ये समझने चाहिए। आदर से का क्या अर्थ है? आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। हमें तो बहुत आदर है, हमें चारित्र भाव का बहुत आदर है, चारित्रवंत परमेष्टियों का हमको बहुत आदर है। ये भाव ही नहीं है, यहाँ तो परमेष्टि का खुद का भाव है। हमें बहुत आदर है, सर्व परमेष्टियों का आदर है। वीतरागी चारित्र में प्रवर्तित उन आत्म आराधकों का, साधकों का हमको बहुत आदर है कि इस आदर की बात नहीं कही यहां पर। यहां बात कही है कि जिसके आदर से समभाव प्रकट होता है उसके आदर की बात कही है। वीतराग चिदानंद आनंद मूर्ति स्वरूप एक अपना गायक भगवान त्रिकाली, इसके आदर में, इसकी एकाग्रता में समभाव प्रकट होता है, सो उसको धारण करो, समभाव को धारण करो। यानी इसको बहुत लॉजिकली समझो, आप साइंटिफिकली समझो कि समभाव को धारण करना, अभी आदर से शब्द छोड़ दो, समभाव को ही धारण करना चाहिए। तो अगली लाइन में लिखो, समभाव को ही का अर्थ है कि अन्य किसी को धारण नहीं करना चाहिए। आगे अर्थ तो पंच महाव्रत के विकल्पों को धारण नहीं करना चाहिए, इसमें ही लिखा है। अर्थ तो निकालना पड़ेगा ना, उसका मर्म तो निकालना पड़ेगा कि नहीं। समभाव को ही धारण करना चाहिए, बराबर दूसरी लाइन कि विषम भाव को धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात पंच महाव्रत आदि विकल्पों में नहीं प्रवर्तना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? तीसरी लाइन, कैसे विषम भावों से छूटें और कैसे समभाव की प्राप्ति हो, प्रश्नवाचक। उत्तर चौथी लाइन में कि एकमात्र वीतरागी अविकारी शुद्धात्म स्वरूप चिदानंद भगवान के आदर से और उसकी एकाग्रता से विषम भाव उत्पन्न नहीं होते और समभाव में परिवर्तन होता है। लो, रिजल्ट आ गया। तो किसका आदर करने की कही? एक अपना चैतन्य स्वरूप महाप्रभु, इसके आदर की बात है। आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। फिर कहा अन्य ग्रंथ के विस्तारों से क्या? अन्य ग्रंथ के विस्तारों से क्या? समस्त पंथ यानी मोक्ष मार्ग तथा सकल द्वादशांग इस समभाव सूत्र की ही टीका है। गजब बात करते हैं आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज, टीका करते हैं। कितनी गजब बात। अन्य ग्रंथ के विस्तारों से क्या? लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं उनका जवाब यहां से मिलेगा। अपने को तो भैया चारों अनुयोगों का बराबर अभ्यास करना, चारों अनुयोगों के द्वारा आत्मा जानना। अरे आत्मा जानना ही तो चारों अनुयोग का सार है।
चार अनुयोगों से आत्मा जानना, तुम्हें अनुयोगों का क्या काम? तुम्हें आत्मा से काम के अनुयोगों से काम? देखो यहां ब्रह्मदेव सूरी स्वयं फरमाते, अन्य ग्रंथ के विस्तारों से क्या है, समस्त पंथ सारा मोक्ष मार्ग। तो अभी पंचम काल वाला, अरे तीनों काल में एक ही मोक्ष मार्ग होता है, तीनों काल में एक हो तृण काल न मां परमारथनो पंथ, एक ही होता है। और द्वादशांग में क्या लिखा, द्वादशांग का अंदाजा नहीं होगा जिनको, उनको बताते हैं। एक जो पहला अंग है, 12 अंग, द्वादशांग माने 12 अंग। पहले अंग में कितने? 18,000 करोड़ श्लोक, झाजेरा डबल। फिर दूसरे अंग में 18,000 श्लोक हैं, हाँ 18,000 श्लोक, दूसरे में 36,000, तीसरे में 72,000, चौथे में 1,44,000, पांचवें में 2,88,000। बाकी आप करना हिसाब किताब, 12 अंग तक डबल करते जाओ। इनका सार क्या कि एक वीतराग भाव का ही प्रयोजन द्वादशांग में समाहित है। और वीतराग भाव जिसके आलम्बन से होता है वो कौन? न कहें कि रामायण में राम राज्य का वर्णन है, तो राम राज्य किसने किया? कि राम ने। तो वीतरागता का यदि वर्णन है तो वीतरागता रूप परिणमता है कौन? के ये शुद्ध आत्मा। तो एक शुद्ध आत्मा की ही पूरे जिनागम में, भगवान की दिव्य ध्वनि में वही एक बात आई है। देखो अभी गुरुदेव का थोड़ा सा अपन देखते, यहां तो वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी। क्या होता है, बात कोई अपने गाढ़ी रह जाती है ना, अपन कोशिश तो करते हैं समझने की, पूरी टीका में क्या है, भावार्थ में क्या है, फिर भी बात थोड़ी गाढ़ी रह जाती है, उसे पतला करते हैं गुरुदेव श्री, एकदम मर्म बताते हैं और सरल करते हैं। देखो यहाँ तो वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी उत्कृष्ट मुनि की बात ली है। सम्यक दृष्टि को वह वीतरागी पर्याय है। चौथे गुणस्थान की बात करी, बात तो मुनि की चलती है, पर समझ लो पेटे में अंदर क्या क्या आएगा कि सम्यक दृष्टि को वह वीतरागी पर्याय है, स्वयं संवेदन भी है, परंतु प्रचुर नहीं है। इसलिए यहां पर जो व्याख्या करते हैं तो बहुत की करते हैं। ऐसे बात आती है ना, चौथे गुणस्थान वर्ती अपने स्वरूप के दृष्टिबंध हैं, पांचवें गुणस्थान वर्ती स्वरूप की थोड़ी स्थिरता विशेष प्राप्त हुई है, उनको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और चौथे गुणस्थान वालों को 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो अपने को लगेगा कि इनको एक तो 25% और श्रावक को 50 और मुनिराज को 75। ऐसा नहीं है भाई साहब। 1 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले के सामने 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले श्रावक को असंख्यात गुना वृद्धि हुई है वीतरागता की, और मुनिराज को 5वें गुणस्थान वाले की अपेक्षा असंख्यात गुनी वीतरागता बढ़ गई है। यहां परसेंटेज नहीं चलेगा। इसका एक दूसरा उदाहरण आता है, वो भी समझने जैसा है, बस उसको अप्लाई तो फिर भी नहीं कर सकते, कि जैसे 5,555 की राशि है, हमने यशवंत भाई से उधार लिए थे, अब हमने इन्हें पहले 5 अंक, 4 बार लिखोगे ना 5 5 5, तो पहला 5 अंक दे दिया, तो कितने बच गए कि 555, तो कितने चले गए कि 5,000, और 2 दिए तो 55 रह गए, 5500 चले गए। ऐसे समझ सकते हो, पर यह भी वास्तविक गणित नहीं है, वास्तविक गणित नहीं, इशारा मात्र है। वो 25, 50, 75 तो एकदम से रॉन्ग नंबर है। ये वाली बात थोड़ी सी इशारे की है, समझना। बस आगे बढ़ते हैं।
सम्यक दृष्टि गृहस्थ आश्रम में हो तो उसे यथार्थ आत्मदृष्टि का, वीतराग का स्वयं संवेदन आंशिक होता है। यहाँ है पर जोर है, नहीं तो वह श्रावक भी नहीं और समकिति भी नहीं। समझ में आया? वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी, भाषा देखो ना, सह पुरा कृतम कर्म क्षपयति, भगवान चिदानंद स्वरूप ज्ञान घन आनंद कंद के धाम में आरूढ़ होकर, लो काय में आरूढ़ है। सब बात इसी से समझते चलो और अपने निर्णय की जो अपना प्रयत्न है और निर्णय की जो अपनी धारा है उसमें सब साफ सफाई करते चलो, और कोई सुनने का प्रयोजन नहीं अपना। देखो, आनंद कंद के धाम में आरूढ़ होकर, काय में आरूढ़ होकर, अपने शुद्धात्म स्वरूप में आरूढ़ होकर, व्रतों में आरूढ़ होकर नहीं, व्रतों के विकल्पों में आरूढ़ होकर नहीं। आ गया ना? देखो, सामने के सामने देखते चलो ना, है क्या? आनंद कंद के धाम में आरूढ़ होकर जो समता भाव से स्वयं संवेदन करे, वह मुनि पूर्व के कर्म खिपाता है। नीचे लिया है, आगे लिया है कहीं। उपवास करे 1-1 महीने का, 3 दिन का, तो उससे कितने कर्म खपेंगे? तो लिखा तो जिनवाणी में ये लिखा कि 3 दिन तक भोजन के विकल्प से दूर रहकर, अपने चैतन्य स्वरूप में आरूढ़ रहकर जो समता भाव रूप प्रवर्तन किया, उससे कर्मों का क्षय हुआ और परिणति में से मलिनता का अभाव हुआ। बात ऐसी है। मुनिपना, वह मुनि पूर्व के कर्म खपाता है। मुनिपना लिया, 5 महाव्रत लिए, इसलिए वह मुनि है, ऐसा नहीं है। साफ कर दिया मामला, साफ कर दिया ना मामला। 5 महाव्रत लिए, नग्नता है, अचेलकपना है, श्रृंगार आदि का भाव नहीं है, जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं उनकी बात करते हैं। जंगल में रहते हैं इसलिए वो मुनि है कि ना ना, इसलिए नहीं, यहां रहते हैं वे मुनि है। अपनी चैतन्य गुफा में रहते हैं वे मुनि है। 5 महाव्रत तो राग है, विकल्प है। यहां तो वीत रागी स्वयं संवेदन धर्मी, चौथे गुण स्थान में भी वीत रागी पर्याय स्वयं संवेदन है, परंतु अल्प है। यहां मुनि की अपेक्षा लेना है। वीत रागी स्वयं संवेदन ज्ञानी पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है और अभिनवम प्रवेशम न ददाति, उसे नए कर्म आते नहीं। देखो भाषा देख लो, अभिनवम प्रवेशम न ददाति, नए कर्मों को प्रवेश नहीं देता, ऐसा कथन था और गुरुदेव ने उसका मर्म निकाला, उसे नए कर्म आते नहीं। कितना फर्क आ गया देखो। मर्म तो ये है, अपने को शब्दों के पीछे नहीं दौड़ना है, उनके अंदर जो भाव है, रहस्य है, मर्म है, उसका वो पकड़ना है। देखो, अभिनवम प्रवेशम न ददाति, प्रवेश नहीं होने देते, ऐसे नहीं, आते ही नहीं है, क्योंकि होते ही नहीं है। परिणति में मलिनता ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि जहां निर्मलता बह रही हो तो मलिनता कहां से हो? अब मलिनता नहीं तो वे जो कर्म है, पुद्गल कर्म, वे भी क्यों आएंगे? क्योंकि उनको निमित्त रूप जो मलिनता है वो यहां नहीं और उनके आने की योग्यता नहीं। ये भी समझ लेना, निमित्त रुक गया इसलिए रुके, ऐसा भी नहीं है। निमित्त नहीं है और उनके आने की योग्यता नहीं है। देखो, उसे नए कर्म आते नहीं। गुरुदेव एकदम बारीक से बारीक बात को एकदम सरल भाषा में रख देते हैं। पुराने खिरते हैं, खिराते हैं नहीं। देखो भाषा तो आई थी, पूर्व उपार्जित कर्मों का क्षय करता है और अभिनवम प्रवेशम न ददाति, नए को प्रवेश करने नहीं देता।
उसकी भाषा का मर्म समझो कि पुराने खिरते हैं स्वतः, मलिनता का नाश भी नहीं करने का प्रयत्न करते, मलिनता नाश हो जाती है और निर्मलता का प्रवाह वर्धता है और नई मलिनता उत्पन्न नहीं होती। इसी का मतलब मलिनता का नाश होता है। पुराने खिरते हैं नए आते नहीं, किसकी बात चल रही है? याद दिलाते हैं, जैसे भगवान आत्मा के सन्मुख होकर वीतरागी परमानंद का वेदन वर्तता है, ऐसा मार्ग है उस मुनि को। पुराने कर्म खिरते हैं, नए कर्म आते नहीं। यहाँ तक चर्चा है। थोड़ी ये बात 2 मिनट में अपन देख लेते हैं। ये सब शास्त्रों के रहस्य को जानकर, यद्यपि अपन उसका भाव समझ गए, फिर भी गुरुदेव की भाषा में जल्दी पढ़ लेंगे। सब शास्त्रों का रहस्य जानकर क्या कहना है, इस वाक्य के द्वारा मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी आचार्य योगेंद्र देव को क्या कहना है कि सभी शास्त्रों का रहस्य समभाव और वीतरागता है। चारों अनुयोग हो, तत्व ज्ञान का विषय हो यानी द्रव्यानुयोग हो, चरणानुयोग हो, करणानुयोग हो, कथानुयोग यानी प्रथमानुयोग हो, तो उसमें समभाव का वह सब कथन है। समभाव का, वीतराग भाव का वह सब कथन है। उस कथन में वीतराग भाव का तात्पर्य है। सकल परिग्रह को छोड़कर सब शास्त्रों का रहस्य जान के, रहस्य का अर्थ यह है कि सब शास्त्रों में एक वीतरागता ही कहनी है। वह राग रहित आत्मा वीतराग स्वरूप में परिणमे, यह सब शास्त्रों का रहस्य है। यह वीतराग मार्ग है, यह जिनवर का मार्ग है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।